मैंने इसमें पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली है परी साहिबा। हर वो चीज लिखी है जिससे हमें फायदा होगा। अब बस आपको बहुत एहतियात करनी होगी। मेरी एक बात याद रखें, किडनैपर खामोश नहीं बैठेगा जब तक वो पकड़ा नहीं जाता। हमें हर वो कोशिश करनी है जिससे वो नाकाम रहे। अगर आप इजाजत दे तो मैं आपके घर पे नजर रखवाना चाहता हूँ। ठीक है, आज से शुरू करते हैं। बहुत शुक्रिया। इसे कब रखा है आपने? बस कुछ ही वक्त हुआ है। तहकीक की थी? आपको बहुत एहतियात करनी होगी। हाँ, इसके बारे में तहकीकात कर चुकी हूँ मैं। अच्छी बात है। अगर आप कहती हैं तो मैं प्लान बताता हूँ। हाँ ठीक है, आइए अभी से ही शुरू कर लेते हैं। तुम ठीक हो ना परी? दरअसल बिल्कुल ठीक नहीं, लेकिन कल से बेहतर हूँ मैं। पर ये लोग कौन हैं? हम इन पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? इसका ख्याल आया कहाँ से तुम्हें? देखिए, सबके बारे में मैंने कल ही सोचा था और आज से इसे नाफिज कर दिया है। शायद हमारा कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन फिर भी हमें तहकीक करनी होगी। दुश्मनों का क्या मतलब है? मेरा मतलब हमें एहतियात करनी चाहिए। अभी ज्यादा मालूमात नहीं है हमारे पास, मगर हो जाएगी। हमारा जो कोई भी दुश्मन है, इसका ताल्लुक आमिर से है या नहीं, इस बारे में शायद आमिर ने नहीं सोचा, लेकिन मुझे सोचना होगा, इसलिए मैं एहतियात कर रही हूँ इस मामले में। और ऐसा करना जरूरी भी है। और जहाँ तक दुश्मन का सवाल है, उसकी तहकीकात चल रही हैं। जल्द पता चल जाएगा। हमने कल ही अपने बच्चे को गोद में लिया था। ये खुशी 24 घंटे भी ना रह सकी। हैरत नहीं हुई मुझे। मानता हूं कि बहुत मुश्किलात देखी हैं हमने इन दिनों, लेकिन तुम्हारे ये सब करने से भी इसका हल नहीं निकलेगा। हमें कुछ और हिकमत अमली लेनी होगी परी। काश के एक दिन सुकून से सोए होते। इस फैसले से घर वालों का आराम खराब हो सकता है। आराम से ज्यादा दुश्मन से चौकन्ना रहने की जरूरत है। क्या तुम्हारा शक घर वालों पर ही है? क्या तुम्हें ये सब नजर नहीं आ रहा, जो भी हो रहा है यहाँ? क्या हो, तुम निकल गए? ठीक है, मैं आता हूं उसी को। और हमेशा की तरह हमारा सुपर हीरो इतनी अहम गुफ्तगू और खाना छोड़कर यहाँ से जा रहा है, क्योंकि उसे घर वालों से ज्यादा दुश्मनों की फिक्र हो रही है। एंजॉय करें। तुम भी। अगर तुम्हारे दिमाग में ये सवाल है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो मैं वीरान के पास जा रहा हूँ। हम अपने दुश्मनों और उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो ये खेल खेल रहे हैं। गुड लक आमिर। आमिर, बात को ज्यादा मत बढ़ाओ। मैं इनकी फैमिली मेंबर हूँ और इसके अलावा मैं आमिर साहब के साथ काम करती हूँ। आप जाकर पूछ सकते हैं उनसे। आप जो भी हैं, हमें तलाशी लेनी होगी। जाओ, जाके इनका बैग चेक करो। बिल्कुल नहीं, मैं आपको अपनी आईडी दे देती हूँ, आप अंदर जाके पूछ सकते हैं। हद है। आप जानती हैं इन्हें? खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। क्या हो रहा है यहाँ? जाहिर है आप यही कहेंगे कि हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये मिस एलिद हैं और इनको आप अंदर जाने दें। ठीक है, आप जा सकती हैं। परी साहिबा, मैं बोल रहा हूँ, एक मेहमान आई है। आमिर साहब उसे अंदर लेकर आ रहे हैं। माफ करना एलिद, हम फिर उसी सिचुएशन में आ गए। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। तुम परी पर सख्ती मत करना। मैं किसी पर सख्ती नहीं कर रहा हूँ। हर किसी को यही क्यों लगता है कि मैं सख्ती करता हूँ? अच्छा, मैं नहीं कह रही ऐसा कुछ भी। और जब इब्राहिम मिल चुका है तो छोटी मोटी मुश्किलात कुछ भी नहीं है हमारे लिए। माजरत चाहता हूँ इस लहजे के लिए। मैं तुम्हें गुड लक कहने आई थी। दुआ है ऐसी मुश्किल तुम दोबारा ना देखो। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ठीक है, मैं समझ गया। और हाँ, तुम मिस एलिद को अंदर ले जाओ साथ, अगर परी साहिबा इजाजत देते तो। जाइए। जी ठीक है, खुश आमदीद, आइए।
सुबह तो यहाँ पर हर तरफ आदमी आदमी थे। हमारे भाई को ऐसा लगता था कि ये काम बहुत आसान होगा। यहाँ तो हर तरफ सिक्योरिटी है। आयशा से मिलना है मुझे। वो अंदर है। आयशा साहिबा, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। आमिर बाहर गया है। हाँ मुझे मालूम है, मिल चुकी हूँ। मैं यहाँ बस आप सबको मुबारकबाद देने आई हूँ। शुक्रिया तुम्हारा। चलो आओ वहाँ बैठते हैं। हाँ चलिए। परी बच्चे के साथ है, वो बाहर नहीं निकल सकती। कैसे निकलेगी? इतना सब कुछ होने के बाद तो उसको बच्चा मिला है अपना। आयशा साहिबा, मुझे सुनकर बहुत अफसोस हुआ। बुलंद साहब को बहुत मुश्किलात देखनी पड़ी। बहुत शुक्रिया इलत, खुदा का शुक्र उससे कुछ नहीं हुआ, वरना पता नहीं हमारा क्या होता। आयशा साहिबा, अब आप कुछ भी बुरा मत सोचें, अब से सिर्फ अच्छा सोचें। मैं भी यही करती हूँ। जब भी मैंने ऐसा कुछ बुरा सोचा है तो मेरे साथ बुरा ही हुआ है। कैसे बताऊँ? जब आप किसी अच्छी चीज़ की उम्मीद रखते हैं तो आपको वही चीज़ हासिल होती है। फिर तुम ठीक कह रही हो। मेरी दादी मुझे अक्सर कहा करती थी, तुम दुनिया को जिस नज़र से देखोगी वो तुम्हें बिल्कुल वैसे ही नजर आएगी। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। आज बिल्कुल यही सूरत हाल है। अल्लाह अगर आपको मुश्किलात देता है तो साथ में उनका हल भी देता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इंसान कभी कभी उन मुश्किलात का हल ढूंढते ढूंढते खुद को खो देता है। कोई हल नहीं मिलता, फिर अचानक से कोई इशारा या निशानी मिल जाती है, जिस इशारे से मुश्किलात ख़त्म हो जाती हैं। कहा था ना मैंने आपसे कि वो सब कुछ जानता था। अरे मैंने आपको बताया था ना कि एक शख्स मिला था जिसने पेशेंट गोइयां की थी मेरे बारे में। कुछ लोगों में सलाहियत होती है परी बेटा, मैं इस पर यकीन रखती हूँ। सच कहूँ तो मैं यकीन नहीं रखती हूँ, लेकिन अब ये सब कुछ देखकर मुझे कुछ समझ नहीं आता। ऐसे इशारे कभी मिस नहीं करने चाहिए, किसी सूरत भी नहीं। बिल्कुल ठीक कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। परी की एक आदमी से मुलाकात हुई थी। किस आदमी से? बिल्कुल वैसा जैसे तुमने कहा। उसकी रूहानियत बहुत मजबूत है। जैसे कि कोई दरवेश? नहीं नहीं, वो ऐसा आदमी नहीं है। उसने परी से कहा इब्राहिम वापस घर आएगा। उस आदमी को पता था। अरे यकीन करो, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए जब इब्राहिम घर वापस आ गया। तो फिर अब क्या हुआ? क्या अब उससे बात नहीं होती? उसे तो यकीनन मालूम होगा कि कौन है इस सब के पीछे। उसने कल उसे फोन किया था मगर राब्ता नहीं हो पाया। आयशा साहिबा, मैं मुदाखलत नहीं करना चाहूँगी, मगर आप लोगों को उस आदमी से ताल्लुक़ ख़त्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे नेक इंसान ढूंढने से भी नहीं मिलते। ऐसे लोग दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं। तुम ठीक कह रही हो अहलियत। मुझे तो लगता है परी को उस आदमी से दोबारा बात करनी चाहिए। अच्छा, अब मुझे जाना होगा। मगर तुम परी और बच्चे से तो मिली ही नहीं। मैं दोबारा आ जाऊंगी। ये मैं आपके घर के लिए लाई थी, प्लीज कबूल करें। किसी अच्छी जगह पर रखिएगा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। खोल के तो देखें। अरे बेटा, क्यों जहमत की, इस चीज की कोई जरूरत नहीं थी। बहुत अच्छा है बेटा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह।